आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्यारे छात्रों, हमारा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कोस 2 पाई माइनस थीटा कोट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा बराबर है माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा कोट पाई बाय 2 प्लस थीटा के। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, आप जानते हैं ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, ये दूसरा है और तीसरा ये है और चौथा चतुर्थांश ये है। ठीक है, आप जानते हैं पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं। तीसरे में टैन और कॉट धनात्मक होते हैं और चौथे में कॉस थीटा और सेक थीटा धनात्मक होते हैं। ठीक है, हम पहले चतुर्थांश की बात करें तो हम पाई बाय 2 माइनस थीटा की बात करते हैं, 0 प्लस थीटा की एंड 2 पाई माइनस थीटा की हम प्रथम चतुर्थांश में बात करते हैं। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोस हमारा धनात्मक होता है, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होते हैं। और हम यहाँ बात करते हैं पाई बाय 2 से ज्यादा, पाई बाय 2 से ज्यादा और पाई से कम। ठीक है, तीसरे चतुर्थांश में टैन और कोट धनात्मक होता है, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होते हैं। तो पाई से ज्यादा पाई प्लस थीटा और 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा 3 पाई बाय 2 से कम। अगर हम चौथे चतुर्थांश की बात करें तो हम बात करते हैं 3 पाई बाय 2 से ज्यादा 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। ठीक है, और 2 पाई से कम और 0 से कम की बात हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम अपने प्रश्न को हल करते हैं बायां पक्ष लेने पर। बायां पक्ष हमारा क्या है? बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष है साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कोस 2 पाई माइनस कोट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रह गई थी, जहां कहीं भी आपको 3 पाई बाय 2 दिखे या पाई बाय 2 दिखे, आप उस केस में साइन को कोस में, कोस को साइन में परिवर्तित करेंगे, टैन को कोट में, कोट को टैन में और सेक थीटा को कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा को सेक थीटा में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, हमारा है 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा का, तो हम कोट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा का मान निकाल लेते हैं। कोट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा का मान चौथे चतुर्थांश में पहुंच जाएगा। चौथे चतुर्थांश में कोट कैसा होता है? ऋणात्मक, तो चिन्ह ऋणात्मक आ गया और 3 पाई बाय 2 की वजह से कोट टैन में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये माइनस के टैन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम अपने प्रश्न देखते हैं। देखिए, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कहाँ पर आएगा? दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में साइन कैसा होता है? धनात्मक। ठीक है, तो प्लस और पाई बाय 2 की वजह से साइन किस में परिवर्तित हो जाएगा? कॉस में, तो प्लस के कॉस थीटा। ठीक है, अब हम कोस 2 पाई माइनस थीटा की बात करते हैं। कोस 2 पाई माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा। चौथे चतुर्थांश में कोस कैसा होता है? धनात्मक, तो इसलिए प्लस के और 2 पाई है तो कोस साइन में परिवर्तित नहीं होगा, तो ये प्लस के कॉस थीटा। ठीक है, और आप कोट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा कहाँ गया? कोट 3 पाई 2 प्लस थीटा का मान हमने अभी निकाला ही था, वो है माइनस के टेन थीटा। अब इस प्रकार, क्योंकि आप जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा भाग में कॉस थीटा, तो जब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, देखिए, कोस स्क्वायर थीटा टेन थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस बाहरी है साइन थीटा भाग में कॉस थीटा, या एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट गया, या यहाँ पर आ गया माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष ये हमारा क्या है? दायां पक्ष। अब देखिए, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में आ जाएगा। पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होते हैं? धनात्मक, प्लस, और पाई बाय 2 की वजह से साइन किस में परिवर्तित हो जाएगा? कॉस में, तो प्लस के कॉस थीटा। साइन 3 पाई 2 माइनस थीटा ये हमारा तीसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। तीसरे चतुर्थांश में टैन और कोट धनात्मक होते हैं, बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। यहाँ पर साइन है तो चिन्ह कैसा आ जाएगा? ऋणात्मक का, और 3 पाई बाय 2 की वजह से साइन किस में परिवर्तित हो जाएगा? कॉस में, तो कॉस थीटा। अब देखिए, कोट पाई बाय 2 प्लस थीटा, अब कोट पाई बाय 2 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में आएगा, जहां पर साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, कोट ऋणात्मक होता है, तो माइनस के और कोट को हम पाई बाय 2 की वजह से किस में बदल देंगे? टेन थीटा में, तो ये माइनस के टेन थीटा। तो इस प्रकार आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा टेन थीटा। ठीक है, अब क्योंकि आप जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा भाग में कॉस थीटा, तो जब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा
टेन थीटा के स्थान पर साइन थीटा भाग में कॉस थीटा, या एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट गया तो यहाँ पर आ गया ये माइनस के साइन थीटा गुणा में कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया, क्योंकि बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के, तो इस प्रकार यह प्रश्न सिद्ध हुआ और यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।